हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारे लारावेल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट की 9th वीडियो है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाने वाले हैं। प्रोडक्ट डिटेल पेज क्या होता है? जिसके ऊपर हमें प्रोडक्ट की सारी डिटेल मिलती है, जैसे कि उसका डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेज और बटन्स भी मिलते हैं, ऐड टू कार्ट या फिर बाय नाउ का। तो वही वाला पेज बनाने वाले हैं। और आप चाहे कहीं से भी प्रोडक्ट को बाय करो, चाहे स्लाइडर से कराओ, चाहे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट से, चाहे बाद में सर्च से भी हम फंक्शनल बनाएंगे, सर्च को भी वहाँ से आप बाय करो। वो सबसे पहले डिटेल वाले पेज के ऊपर ही जाएगा, ताकि आप प्रोडक्ट की डिटेल्स चेक कर लो और बाद में उसको बाय करो, राइट। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? सबसे में कंट्रोलर फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक व्यू बनाना पड़ेगा डिटेल पेज के लिए। बाद में हम डाटा गेट करेंगे डेटाबेस से विद आईडी। बाद में डाटा को शो कर देंगे ऑन डिटेल पेज, और बाद में हम ऐड टू कार्ट और बाय नाउ बटन भी बना देंगे। ये भी फंक्शनल नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे अभी के लिए, बट वो आने वाली वीडियो में काम करेंगे, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं राउट वाली फाइल के अंदर जाऊंगा, web.php के अंदर, और वो मुझे मिलेगी राउट्स के अंदर, web.php, राइट। इसके अंदर मैं एक नया राउट बनाऊंगा डिटेल वाले पेज के लिए। सो अभी के लिए आप देख सकते हो कि प्रोडक्ट कंट्रोलर मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे कुछ नया कंट्रोलर बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं इसके लिए डिटेल के लिए एक सबसे पहले मैं एक राउट बनाता हूँ डिटेल, और इस फंक्शन का नाम भी मैं डिटेल ही रखूँगा, राइट। और इसके साथ ही जैसे ही मेरा हो गया, मैं जाता हूँ अभी ऐप के अंदर, HTTP कंट्रोलर्स के अंदर और प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ। बेसिकली फंक्शन का नाम होगा डिटेल। और देखो, जब डिटेल आएगा तो आईडी के बेस पे डाटा फेच करेगा, राइट। तो हमें उसके अंदर बेसिकली आईडी भी चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे $ID। और हमने यहाँ से भी $ID पास करी नहीं है, आईडी पैरामीटर पास नहीं करा है। सो हम उसको इस तरीके से, आप चाहो तो ये जो फर्स्ट वाला राउट है इसको स्लैश इसको हटा भी सकते हो, जहाँ पे आईडी पास कर दोगे। और जो आपको यहाँ पे आईडी गेट हुई है, इसके बेस पे आप क्या करोगे, प्रोडक्ट जो आपका ऑलरेडी एक मॉडल बना हुआ है, राइट, कोलन फाइंड, और इसके अंदर डाल दोगे $ID, राइट। सो अब आपको ये इसका पूरा डेटा रिटर्न कर देगा। सो अभी के लिए क्या ये काम कर रहा है? एक्चुअली भी काम नहीं कर रहा है, बिकॉज इसके ऊपर हमने लिंक नहीं बनाया है, ना इनके ऊपर बनाया है, ना इनके ऊपर बनाया है। तो लिंक्स बनाते हैं। लिंक बनाने के लिए हमें आना पड़ेगा फिर से व्यूज़ के अंदर। सो व्यूज़ हमें मिलेंगे रिसोर्सेज, दैन व्यूज़, और मैं जाता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। और सबसे पहला जो मैं मेरा लिंक बनाऊँगा, मैं मेरे स्लाइडर के ऊपर बना लेता हूँ। और स्लाइडर के ऊपर जो हमारे पास ये इनर कंटेंट है, इसको पूरे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। इतने कंटेंट को कट करूँगा, और यहाँ पे मैं एक एंकर टैग बनाऊँगा। एंकर टैग के अंदर मैं लिंक डालूंगा इसकी आईडी का, राइट। सो मैं यहाँ पे डालता हूँ डिटेल स्लैश, एंड यहाँ पे लिखता हूँ मैं $item, और यहाँ पे डालूंगा आईडी, राइट। सो अब देखते हैं हमारे पास क्या लिंक बन के आ रहा है। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे डिटेल वाले पेज के ऊपर ले गया, सही तरीके से काम भी कर रहा है। तो मैं ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के साथ में भी सेम लिंक में ऐड कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, राइट। सो मैं यहाँ पे जस्ट एक एंकर टैग लेता हूँ यहाँ से, और जो मेरा यहाँ पे लूप बना हुआ है जस्ट इमेज के ऊपर, राइट, इसके अंदर भी मैं सेम लिंक डाल दूँगा, और इमेज के बाद में इसको मैं यहाँ पे क्लोज भी कर देता हूँ, इस तरीके से, राइट। सो इस तरीके से क्लोज होगा बेसिकली। देन मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं इनके ऊपर जाता हूँ, तो मैं सैमसंग वाले टीवी के ऊपर जाऊँगा, तो मेरे सैमसंग वाले टीवी का डेटा आ जाना चाहिए, यहाँ पे देखिए, राइट। और अब मैं अगर पैनासोनिक वाले फ्रिज के ऊपर जाता हूँ, तो मेरे पास पैनासोनिक फ्रिज का डेटा आ गया। सिमिलरली मैं यहाँ से भी कहीं पे भी जा सकता हूँ, डेटा मुझे सही आ रहा है। अब मुझे जस्ट एक पेज बनाना है, और जिसमें तो मेरे पास रेडी है ही, राइट। सो उसके लिए मुझे एक व्यू बनाना पड़ेगा बेसिकली। सो अभी के लिए मैं इसी व्यू को कॉपी करूँगा सारा का सारा, ताकि मुझे हेडर फुटर वगैरह ऐड ना करने पड़े, यहाँ पे मास्टर पेज वगैरह कंटेंट वगैरह मैनुअली ऐड ना करने पड़े, राइट। डिटेल डॉट ब्लेड डॉट PHP नाम से फाइल बनाता हूँ, पेस्ट करूँगा यहाँ पे। और यहाँ से मैं अभी के लिए सब कुछ हटा देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस पेज के अंदर एक्स्ट्रा, राइट। सो मेरे पास अभी के लिए इतना ही कुछ बना है। थोड़ा सा मैं इसको साइड में कर देता हूँ, इतना मुझे ज़रूरत नहीं है इसको ओपन करने की, राइट। सो अभी के लिए मेरा ब्लैंक पेज है, और यहाँ से मैं चाहूँ तो कंटेनर डिटेल प्रोडक्ट है उसको भी हटा सकता हूँ, बस यहाँ पे कंटेनर ले लेता हूँ, राइट। और साथ में इसको जो यहाँ पे मैंने एक व्यू बनाया है, इसको मुझे कॉल करवाना पड़ेगा
डिटेल वाले कंट्रोलर से, राइट। सो इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ डाटा को, और डाटा में एक पूरा का पूरा डाटा ले लूँगा मैं, और बाद में यहाँ पे रिटर्न करूँगा बेसिकली व्यू, और व्यू का नाम होगा मेरा डिटेल, और सेकंड पैरामीटर के अंदर मैं यहाँ पे एक एरे लूँगा प्रोडक्ट, और बेसिकली ये कहाँ से आएगा, डॉलर डाटा से, राइट। ग्रेट। तो जैसे मैं इस पेज के ऊपर अब आता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, प्रोडक्ट वाले काम का नहीं है मेरे पास, मुझे डिटेल से ही काम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा, डिव के अंदर मैं यहाँ पे ऑलराइट, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट करने का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे डिव लेता हूँ, और डिव के बाद मैं एक और डिव लूँगा, राइट। सो सबसे पहले जो डिव होगा वो होगा मेरा रो, राइट। देन मैं एक और डिव लूँगा, इसका नाम होगा मेरा क्लास कॉल SM6। 6 के मैं 2 ब्लॉक लूँगा, ये मेरा पहला ब्लॉक है और ये मेरा हो गया सेकंड ब्लॉक। एक के अंदर मेरी इमेज आएगी, दूसरे के अंदर मेरे प्रोडक्ट की डिटेल्स आएंगी, राइट। और यहाँ पे मैं एक बेसिकली इमेज लेता हूँ, और इमेज के अंदर जो SRC रहेगा मेरा वो मेरा बेसिकली आएगा डेटाबेस से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर प्रोडक्ट, और इसके अंदर लिखता हूँ मैं गैलरी, राइट। सो देखते हैं अभी के लिए हमें क्या मिला है। यहाँ पे इमेज मिल गई है, बट काफ़ी लंबी चौड़ी इमेज है, इसको थोड़े छोटे एरिया के अंदर आना चाहिए था, बट इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या देता हूँ, क्लास देता हूँ एक डिटेल IMG करके, राइट। और इसको मैं मास्टर वाले पेज के अंदर ही जाऊँगा, क्योंकि सारी स्टाइल अभी के लिए हम यहीं पे डिफाइन कर रहे हैं, बाद में एक अलग पेज बना लेंगे इसका। और यहाँ मैं लिख देता हूँ हाइट लेट्स से 200 पिक्सल, और अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक सही साइज़ के अंदर आ गई है ये, राइट। ग्रेट। सो इसके बाद मेरे पास काफ़ी और डिटेल्स भी हैं, वो मैं इसके अंदर पेश करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एंकर टैग लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं गो बैक, राइट। और यहाँ पे मैं होम पेज का लिंक दे देता हूँ इस तरीके से, राइट। इसको रिफ्रेश करूँगा, गो बैक के ऊपर जाऊँगा तो मैं होम पेज के ऊपर चला गया, राइट। तो वापस से मैं इस वाले प्रोडक्ट के ऊपर आता हूँ, मेरे पास सही इमेज की इमेज आ रही है यहाँ पे। और बाद में अब मैं कुछ और यहाँ पे आइटम्स ऐड करता हूँ। लेट्स से यहाँ पे H2 टैग लेता हूँ, और इसके अंदर प्रोडक्ट का नेम ऐड करूँगा। यहाँ पे लिखता हूँ नेम, राइट। और यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम रहेगा डॉलर प्रोडक्ट नेम, राइट। सो इसको मैं अभी के लिए कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और कुछ और भी चीज़ें पेस्ट करूँगा। अगर आप देखना चाहते हो इसको देख सकते हो, यहाँ पे इसका नाम आ गया है, राइट। सिमिलरली मैं यहाँ पे प्राइस भी पेस्ट करूँगा H3 टैग के ऊपर, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस। सिमिलरली मैं यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी मैंने डाल दिया है, राइट। ओके, सो मुझे यहाँ पे चेंज करने हैं, ये रह गए हैं प्राइस एंड कैटेगरी, राइट। एंड उसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं, राइट। सो डिस्क्रिप्शन का D मेरा स्मॉल होने वाला है। सो अभी के लिए मुझे क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मुझे इतनी सारी डिटेल्स दिख रही हैं। और राइट, सो इनको ना हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, हर जगह हमें H3 टैग की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे H4 भी कर सकता हूँ, H5 भी कर सकता हूँ, जो भी हमें ठीक लगे वो हम लगा सकते हैं, राइट। सो ये हमें हमारी डिटेल्स मिल गई हैं। सो अब क्या करते हैं कि देखो, वैसे तो हमें स्टाइल के लिए हमेशा BR टैग यूज़ नहीं करना चाहिए, CSS यूज़ करनी चाहिए, बट मैं थोड़ा स्पेस देने के लिए BR टैग यूज़ करूँगा, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि वीडियो जल्दी खत्म हो जाए। आपको स्टाइल के ऊपर इतना फोकस कर भी नहीं रहे हैं हम, बेसिकली लॉजिक के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, राइट। अब लिखता हूँ ऐड टू कार्ट, राइट। देन मैं कुछ और 2 बटन लगा देता हूँ, BR टैग लगा देता हूँ यहाँ पे, और फिर से बटन ऐड करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय नाउ, और यहाँ पे हम क्लास भी ऐड करेंगे, बट सबसे पहले फिर से 2 PR टैग पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लासेस ऐड करूँगा, क्लासेस रहेंगी मेरी BTN एंड BTN प्राइम, प्राइमरी होता है बेसिकली, आई थिंक, राइट। लेट मी चेक कि प्राइम होता है कि प्राइमरी होता है।
राइट, परफेक्टली काम कर गया, दैट मीन्स ठीक ही ऐड कर रहे हैं। देन यहाँ पे एक और क्लास लगाऊंगा btn और यहाँ पे लिखता हूँ सक्सेस, btn माइनस सक्सेस, और इस तरीके से हमें दोनों बटन तरीके से दिख भी रहे हैं। राइट, सो ये एक बेसिक लेआउट बन गया है। अभी आप चाहे कहीं से भी आओ होम पे से, यहाँ पे मुझे एक्चुअली लिंक लगाना है। सो लेट से मैं फ्रिज बाय करना चाहता हूँ पैनासोनिक का, तो मेरे पास इसकी डिटेल आ गई हैं। मैं आप कोई और LG वाला मोबाइल बाय करना चाहता हूँ, LG वाले इमेज की फ़ोटो आ गई है और सब कुछ यहाँ पे ठीक आ रहा है। राइट, सिमिलरली यहाँ पे टीवी का भी सब कुछ डिटेल आ रही है। सो ठीक है, अब आप लोग अगर ये सोच रहे हो कि इमेज एक ही क्यों है, डिटेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं, यार वो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, बट अगर वो वाली चीज़ें बनाने लग गया ना तो फिर पूरा साल लग जाएगा वेबसाइट बनाने के अंदर। राइट, क्योंकि वेबसाइट जो ई-कॉमर्स होती है ऐसा नहीं होता कि वो 5 दिन में बन जाती है, उसको एक टाइम लगता है, पूरी एक टीम बनाती है। हम बेसिक लॉजिक देख रहे हैं ताकि हमें सब कुछ ऊपर ऊपर से पता चल जाए। देखो अगर डिटेल्स में जाए तो यहाँ पे एक टीवी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है बताने के लिए, पूरा डिस्क्रिप्शन हो गया कि उसकी डिटेल, डिस्प्ले कैसी होती है, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन कितना है, बहुत सारी चीज़ें, इमेज के ऊपर बहुत बड़ी सारी 7-8 इमेजेस भी हो सकती हैं। राइट, जैसे ही हमारा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट कर लेंगे प्रोडक्ट का, वो चीज़ें हम बाद में ऐड भी कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं सर्च वाली फंक्शनैलिटी बनाऊंगा, सबमिट बटन यहाँ से हटा दूंगा और जैसे इसके ऊपर एंटर करेंगे या फिर यहाँ पे एक आइकन लगा दूंगा सर्च का, उसके ऊपर हमारी सर्च लिस्ट आ जाएगी और उसके भी क्लिक करने के ऊपर यही वाला पेज ओपन होगा, जैसा कि आपको नॉर्मल ई-कॉमर्स साइट के अंदर होता है। राइट, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलना, एंड अपने इम्पोर्टेंट रिव्यूज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दिया करो, मुझे बहुत ज़रूरत होती है उनकी। एंड हर सैटरडे या फिर संडे में इसमें एक दिन लाइव आता हूँ, मैं एक दिन पहले बता दूंगा जब भी मैं आऊँगा, आपको पोस्ट करके या फिर स्टोरी डाल के बता दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर।